नमस्कार, हैप्पी मॉर्निंग। हेल्दी मॉर्निंग। उसके है रूप हजार, उससे है खुशहाल संसार, संघर्षों से किया सबका उत्थान, वो नारी है शक्ति की पहचान। जी, नारी शक्ति का वंदन करते हुए, उन्हें नमन करते हुए डीडी मॉर्निंग शो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं अमित और मैं हूं भावना। तो 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इस दिन पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले भावना, हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। थैंक यू सो मच। तो पार्टी कहाँ दे रहे हैं आप? आज ही कार्यक्रम में, जहां पर बहुत से वुमेन अचीवर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनकी कहानियां यकीनन हम सभी को इंस्पायर करेंगी। और अमित, एक बात ना मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। कहिए। Happy Women's Day. Thank you very much. Indeed, it's a day for all of us to celebrate the women in our lives, whether it's our mother, wife, daughter, sister, colleague, friend or a guru. और हम उन सब का धन्यवाद करना चाहते हैं जो महिलाओं को समान अवसर देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला भी देते हैं। चाहे प्रबंधन हो या उद्यमिता, चाहे कला संस्कृति हो या फिर चिकित्सा, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना किरदार बखूबी निभाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम है एक्सेलरेटिंग एक्शन और इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में अब हमारे साथ हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी। स्वागत कीजिए मुग्धा सिन्हा जी का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप डायरेक्टर जनरल टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और स्वागत कीजिए डॉक्टर रश्मि सिंह का। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आप हैं प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर से। तो मुग्धा जी, मैं आपसे शुरू करूंगा और बर्थ से ही शुरू करूंगा। जब डॉक्टर कहते हैं इट्स अ बेबी गर्ल, बेटी आई है घर में, तो परिवार का रिस्पॉन्स समय के साथ कैसे बदला है? आई थिंक ओवर द इयर्स मुझे लगता है कि अब ये डिस्क्रिमिनेशन जो था कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है, अब मुझे लगता है कि स्वस्थ बच्चा हुआ है, इस पे फोकस ज़्यादा है क्योंकि सरकार ने भी बहुत कुछ अवेयरनेस के लिए किया है और ये कॉन्सेप्ट आई थिंक अब चेंज हो रहा है। अब हम, क्योंकि परिवार भी श्रिंक हो गया है, तो एक स्वस्थ बच्चा होना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मुझे लगता है वो एक वरदान ही होता है। तो और आज क्योंकि हम विमेंस डे मना रहे हैं, तो जो भी हमें भगवान देता है वो हमें उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और दोनों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन दोनों को हमें एम्पावर करना चाहिए। जी, रश्मि जी, आपका क्या कहना है इस बारे में कि क्या कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया। देखिए, एक समय था जबकि लोग वाकई कभी कभी सुनते थे मातम मना रहे, ठीक है, मिठाई तो देना दूर की बात, ठीक है, वो अपना मतलब। और आज जो है ऐसे ऐसे शहरों में, ऐसे ऐसे कस्बों में, पंचायत में, गांव में बेटी जन्मोत्सव मनाया जा रहा है सामूहिक रूप में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जो है, मतलब बेटी के होने पे ढोल नगाड़े। राजस्थान के कई छोटे छोटे गांव में मैंने खुद जाकर के महसूस किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जब नारी की चौपाल, बेटी जन्मोत्सव, इस तरह की। And you know what, my personal wish, Rashmi ji, that one day it comes that we repeal PCP and DT Act, and like we have in the West, once we know the gender, we actually have baby showers in the third semester, third trimester. Yeah, so तो उसके लिए देखिए, सामाजिक चेतना जो है और जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी का बोध लोगों को ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक्ट एंड लेजिस्लेशन और ये एनफोर्समेंट एक्शन क्यों होता है? क्योंकि जब नागरिक अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं समझ पाते हैं, तो एक रेगुलेशन जो है वो बंधन जरूरी हो जाता है। नियम के तहत जो है आपको दिखाया जाता है कि भाई आपका जो है, आपका क्या रोल बनता है। लेकिन आपने ये बात सही कही, यदि हम खुद इतने जिम्मेदार हो जाए, संवेदनशील हो जाए, जहाँ हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। देखिए, जो एलिमिनेशन कहते हैं उसको, सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, वो एक क्राइम है। और ऐसा नहीं है कि हेल्थ ग्राउंड पे अगर अबॉर्शन इज स्टिल अ मैटर ऑफ चॉइस, ठीक है, फॉर अ सर्टेन वीक्स महिलाओं का, लेकिन ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, बट सेक्स को सेलेक्ट करके आपने एलिमिनेट किया तो वो पीसीपी एंड डीटी एक्ट के तहत, इसीलिए हम कहते हैं बेटी बचाओ, लेकिन उसका फिर दूसरा हिस्सा बेटी पढ़ाओ। 1999 में आप IAS अफसर बनी, राजस्थान काडर। आप अपने चाइल्डहुड को कैसे याद करती हैं पढ़ाई के अवसर देख के? और आज हमारी कोई भी, चाहे शहर गांव में बेटी देख रही है कार्यक्रम, सबके पास अवसर हैं शिक्षा के। हाँ, आई थिंक शिक्षा जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा टूल है। और कहते हैं ना कि अगर नारी पट जाती है तो 7 पीढ़ी तर जाती है ना। तो मेरे ख्याल से महिला को अगर एम्पावर करना है
तो जो ई ऑफ एम्पावरमेंट है वो ई ऑफ एजुकेशन से शुरू होने की ज़रूरत yes. हमें रहेगी बहुत ज़्यादा। और हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो हैं नियम कायदे कानून बनाए हैं, बहुत सारे स्टेट्स में फ्री एजुकेशन है, बहुत सारे स्टेट्स में बच्चों को जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है एक पूरा अभियान जुलाई में चलता है, जिसमें बच्चियों को स्पेशली देखा जाता है कि बच्चियां जो हैं स्कूल आएँ फिर ड्रॉप आउट ना हो और पढ़ें। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है परिवारों को ताकि उनको अपने बच्चियों को जो है बाहर काम पे ना भेजना पड़े। और हमें पता है कि एक बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट भी है एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन 14 साल तक बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए। और मुझे लगता है एजुकेशन से क्या होता है, जब आप बाहर निकलते हो है ना, लोगों के बीच में जाते हो, तो आपको बहुत सारा सामाजिक ज्ञान भी होता है। जो महिलाओं को सोशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, वो चार दीवारी से बाहर निकल के दुनिया के दायरे को समझना, लोगों से इंटरेक्ट करना, आई थिंक उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल भावना मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं भावना शर्मा से पूछना चाहूँगा कि शर्मा जी के बेटे की बहुत बात होती है, लेकिन क्या बदलते समय के साथ शर्मा जी की बेटी के लिए भी समान अवसर हैं, शाबाशी है? देखिए, शर्मा जी की बेटी तो यहाँ सामने बैठी है आपके, और शर्मा जी ही क्या, वर्मा जी, गुप्ता जी, अय्यर जी, बैनर्जी, कुरैशी जी, सबकी बेटियों को अब अवसर मिल रहे हैं, सब मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। जी, बहुत खूब। भारतीय संविधान का उल्लेख मुग्धा जी ने किया था, उसमें जेंडर इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इक्वालिटी एक बुनियादी मूल्य है जिस पर संविधान फोकस करता है, जब आप नीति निर्धारण करते हैं, पॉलिसी में आप कैसे लेकर आते हैं जेंडर इक्वालिटी? देखो, जेंडर इक्वालिटी में इक्वल एक्सेस तो है ही, लेकिन हमें यह नहीं बोलना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, जहाँ पे जो डिफरेंशियल एक आज की तारीख में एक बच्ची और बच्चे के बीच में जो डिफरेंशियल को ख़त्म करना है, तो इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो है जेंडर इक्वालिटी में यह भी ज़रूरी है कि हम उसमें अपॉर्चुनिटीज़ में भी जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो जाता है। अब रिसोर्सेज कम यदि हैं और माँ बाप को एक चॉइस लेना है, और उस चॉइस में कई बार जो है वो लड़के को प्राथमिकता दे देते हैं, वो भले हायर एजुकेशन की बात हो या उसके करियर चॉइस की बात हो या फिर शुरू में खान पान की ही बात है, या मतलब किसी भी अपना हॉबी की स्पोर्ट्स में जाना है, तो वो लड़के के लिए तो वो गिवन है, लेकिन वो बच्ची के लिए एक लग्जरी एक ज़माने में हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में अब आप देखिए कि गवर्नमेंट भी उसको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में बहुत चीज़ें जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए बच्चियों के लिए कर रहा है। अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बच्चियों पे फोकस करके ये की जा रही है, या बच्चियों की जो बाकी ज़रूरतें हैं जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन नीड है, टॉयलेट्स जो हैं वो अपना मतलब किस तरह के बने रहे, वेस्ट डिस्पोजल कैसे हो पाए, जो कई बार बच्चियां ड्रॉप आउट क्यों हो जाती थी क्योंकि स्कूल में फंक्शनल टॉयलेट नहीं होता था जी। या अब तो जैसे घर घर में गांव में भी जाइए, मैं बिहार से हूँ और मैं जब अपने गांव जाती हूँ बिहार में, तो मुझे वहाँ भी इतना बदलाव महसूस होता है कि जहाँ सवेरे सवेरे बहुत सारी महिलाएं 4 बजे उठते, वो खेत पे अपना लगातार लाइन लगा करके जाना शुरू करती थी। कहीं ना कहीं देखिए कॉम्प्रोमाइज होता था डिग्निटी को लेकर। सासाराम की बात कर रही हैं आपने तो मेरे ऊपर अच्छा रिसर्च कर लिया है बिल्कुल। तो मेरा संबंध जो है पैतृक निवास तो औरंगाबाद में, अच्छा, लेकिन सासाराम में मेरा जहाँ ब्याह हुआ, और दोनों जगह के प्रति जो है मैं बिल्कुल अपना हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ। वो बदली हुई जो स्थिति है जो वहाँ भी महिलाओं की अब देखती हूँ कि वो आज की तारीख में तो आपने सुना होगा कि वो किसी ने मना कर दिया कि मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुग्धा जी, अगर हम अभी करियर चॉइसेस की भी बात करते हैं, अब जैसे प्रशासनिक सेवा है, आपको भी अगर हम एज ए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपका अधिकतर समय देश की सेवा में निकलता है, ऐसे में परिवार, पर्सनल लाइफ, इनको साथ में बैठाना, वो तालमेल कैसे एडजस्टमेंट वो हो पाता है? ऐसा नहीं है, बिकॉज आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो विमेन को ध्यान रखनी है, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका कार्यक्रम भी जो है हिट है क्योंकि ये फिटनेस के ऊपर बात करता है। तो आई थिंक महिलाओं को फिजिकल हेल्थ जिसमें योग है उसके ऊपर तो ध्यान देना ही चाहिए,
बट जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल कोशिएंट है, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिलाएं क्या हैं, बहुत तरह की जिम्मेदारियां निभाती हैं। वो किसी की डॉटर होती हैं, किसी की सिस्टर हैं, फिर पत्नी होती हैं, फिर माँ होती हैं, फिर कामकाजी महिला भी हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में वो खुद क्या हैं, है ना। आप एक महिला हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप हो। तो आई थिंक इस एज में जिसमें इतना कुछ स्ट्रेस है, प्रेशर है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हमारी अटेंशन हार्वेस्ट करता है, तो मुझे लगता है कि जहाँ हम सबकी केयर गिविंग करते हैं, है ना, ये एज ऑफ मेंटल एंजाइटी है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए कुछ समय अपनी सेल्फ केयर के लिए, बिकॉज आप यू कैन पोर आउट ऑफ एन एम्प्टी कप, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना भी ख्याल, अपने को भी एक प्रायोरिटी, एक सेंटर में रखें। क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, ऑल काइंड्स, तभी हम जो है अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने काम में जो है फुल फोकस, फुल अटेंशन जो है लेके आ पाएंगे। सो आई थिंक क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, how we live in this very very busy, very very stressful times becomes very very important. I think ये बात जो है महिलाएं अक्सर भूल जाती हैं, क्योंकि वो गिविंग वाले मोड में रहती हैं। उनको लगता है कि टेकिंग वाला जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो आई थिंक वी शुड ग्रो आउट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस एंड ऑल्सो स्पेंड टाइम फॉर सेल्फ। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जैसे योगा इज एन अपॉइंटमेंट विद सेल्फ। लेकिन डॉक्टर रश्मि, there is a quote which says that if you feel bound, you are bound. If you feel free, then you have freedom. तो अगर मैं महिला की माइंडसेट की बात करूं, महिला अपने आप को बाउंड फील करती है या फ्री फील करती है? देखिए, 5 उंगली बराबर तो होती नहीं है। तो आप महिलाओं को एज अ होमोजीनियस होल तो आप मान नहीं सकते हैं। और परिस्थितियां बहुत गवर्न करती हैं कि हम कैसी हमारी विचारधारा है। और परिस्थितियां बहुत बचपन से जो है वो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, तो आपके यहाँ कैसा परिवेश है, ये है, तो उसमें जो है बहुत कई महिलाएं, एनवायरनमेंट जो है, अब आप देखिए कि बहुत महिलाएं, उनके पास चॉइस की कमी रहती है। और कई बार जो बेड़ियों की जब हम बात करते हैं, वो बेड़ियाँ कई बार इकोनॉमिक कंपल्शंस को भी लेकर के हो जाती हैं। उनके पास चॉइस नहीं है, उनके पास जो हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कहते हैं, एबिलिटी टू टेक यू नो सम क्रिटिकल लाइफ डिसीजंस कहते हैं, वो नहीं है। तो इसलिए आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं अपने पैर पे खड़ी हो पाएं और नींव तो खैर बचपन से शुरू हो जाती है, आत्मनिर्भर बने। और ये जो आपने कहा, ताकि जो चॉइस एंड डिसीजन है वो उनका रहेगा, तो बेड़ियों की बात ही नहीं रहेगी। लेकिन जो जहाँ तक स्वतंत्रता की बात है, स्वतंत्रता फिर मतलब ऐसा नहीं है कि माइंड से भी, एक जैसा मुक्ता जी ने अभी आपने कहा, तो कितने के बाद भी जो है महिलाओं के, कई बार मैंने देखा है कि इकोनॉमिकली बहुत एम्पावर्ड हैं, तभी भी जो है वो अपने आप को कहीं खो बैठी हैं। जी, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए फैमिली रोल आप कैसे देखती हैं, और साथ ही जो कि हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए फैमिली रोल को आप कैसे देखती हैं? देखिए, फैमिली रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज वो आपका स्ट्रेस बस्टर भी है ना। आप काम से वापस आते हैं तो आपकी फैमिली में आप शामिल होते हैं, तो दैट इज़ अ स्ट्रेस बस्टिंग, प्रोवाइडेड कि वो फैमिली में वो अंडरस्टैंडिंग आपकी हो, है ना। अदरवाइज फैमिली कैन ऑल्सो बिकम अ स्ट्रेसर फॉर यू, है ना। तो डिपेंड करता है। बट आई थिंक एक सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमें आज पूछना चाहिए, और जो मैं बिलीव करती हूँ कि एक सिस्टरहुड ऑफ विमेन जो है वो हमें डेवलप करना चाहिए, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ने में उसको बैक के ऊपर हाथ रखे, शाबाशी तो दे ही, सहारा भी दे, बिकॉज ये घर परिवार से ही शुरू होता है। जब हम सास बहू डायनेमिक को डिस्कस करते हैं तो परिवार में आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा रश्मि जी ने भी कहा कि सब उंगलियां बराबर नहीं हैं, हर घर में अलग अलग तरह का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम इससे पहले कि पुरुष से एक्सपेक्ट करें कि वो महिला के लिए जो है एम्पावरमेंट के अवसर तैयार करे, हमें घर में जो महिलाएं हैं या समाज में जो महिलाएं हैं, एक दूसरी महिला की वो जो है वो बहन के रूप में उसका साथ निभाए। क्योंकि एक महिला जब लड़ाई लड़ती है तो वो कई पीछे खड़ी हुई महिलाओं के लिए दरवाजे जो है खोल देती है। आप दोनों तो का ये बहुत जरूरी कार्य क्षेत्र में चाहूंगा उस पर भी थोड़ा बताएं। आप प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर हैं जम्मू कश्मीर की, तो कश्मीर की जब बात आती है तो हमें खूबसूरत वादियां, केसर, ये तो पता है, लेकिन कौन से ऐसे पहलू हैं जो शायद आप चाहेंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बताएं कश्मीर के बारे में? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे हैं,
मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगी, बड़ी खुशी होती है देख करके कि वहाँ पे हमारी जो बहनें हैं, भले वो सवेरे सवेरे जो है अपने घर से कैसे निकल रही हैं और एक साथ जुड़ करके वो पार्क में आ रही हैं और मैंने ये महसूस किया और मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हुई इसको देख करके कि वो पार्क्स के कई राउंड लगा रही हैं। तो ये मैं श्रीनगर की बात कर रही हूँ, जहाँ मेरा घर है वहाँ पे श्रीनगर में। तो वहाँ से जब महिलाओं की कतार को हमने वहाँ रोज एक एज अ पैटर्न घूमते हुए देखा है, तो वो हमारी मुस्लिम बहनें, वो भी आप देखिए कि कितना अपने फिटनेस हेल्थ को लेकर के जो है वहाँ पर वो अवेयर मुझे दिखाई दी और वैसी मतलब जिम और मतलब ब्यूटी को भी लेकर के। जी, और आप क्योंकि पर्यटन से जुड़ी हैं, खासतौर पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इसमें महिलाओं के लिए क्या संभावना है? अरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग क्षेत्र है महिलाओं के लिए, बिकॉज जहाँ पर 52% जो है वो विमेन हैं इस क्षेत्र में। इनफैक्ट हॉस्पिटैलिटी इज़ ड्रिवन बाय विमेन। अगर हम देखें अगर टूरिज्म के इकोसिस्टम में आप देखो, होटल्स में बहुत सारी जनरल मैनेजर्स जो हैं वो विमेन हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो इसकी पढ़ाई करते हैं वो विमेन है। बहुत सारे शेफ्स जो हैं आज की तारीख में आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स, वो विमेन हैं। तो मुझे लगता है हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि एक मनवार जो चीज़ है वो एक सॉफ्ट स्किल है, उसमें कंपैशन है, उसमें एम्पैथी है, उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। आई थिंक ये महिलाओं का एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है। और ये बाहर और ये अभी से नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट थे वो आज़ादी के बाद इमीडिएटली शुरू हो गए थे, है ना। और तब से लेके आज तक इस सेक्टर में जो सबसे एक फॉरवर्ड लुकिंग क्षेत्र है उसमें हम देखते हैं कि महिलाएं टॉप लीडरशिप की पोजीशंस में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, टूर ऑपरेटर्स हैं बहुत सारी महिलाएं हमारी, उनके बिजनेसेस जो हैं इस काम से चलते हैं, जो एक बहुत ही पुरुष प्रधान समाज में हम कह सकते हैं कि एक बहुत ऐसा क्षेत्र है जो बिजनेस ओरिएंटेड है, बिकॉज टूरिज्म हमारा इंडस्ट्री है। और बायर सेलर मीट में महिलाओं को देखना, महिलाओं को सेल करते हुए अपना टूरिस्ट आइटनरीज देखना, मुझे लगता है एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है टूरिज्म के लिए। और बहुत नई बच्चियां जो हैं इसको अपना जो है कार्य क्षेत्र अपना रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि हम जो है परफॉर्मेटिव पार्ट से जो है इंडस्ट्री और सर्विस ओरिएंटेड पार्ट में महिलाओं का इतना योगदान देख रहे हैं। जी। चलते चलते क्या संदेश आज महिला दिवस के अवसर में जाना चाहिए समाज को? हर दिन एक उत्सव है और हर महिलाएं उस उत्सव में मुस्कुराते हुए हर दिन जो है वो खुश रहें, यही संदेश। एक अच्छा वातावरण बनाएं, खुश रहें। और साहित्य समाज का दर्पण है, आप अपना संदेश अगर कविता के माध्यम से दें तो कहना ही क्या। हाँ, कविता थोड़ी लंबी हो सकती है तो मुझे 30 सेकेंड्स मुश्किल है। अच्छा, देखती हूँ, कम से कम वो एक भाव आ जाए, एक रंग आ जाए। होली का मौसम भी है। चलो मैं देखती हूँ। छोटे से कुछ चंद पढ़ देती हूँ। परिचय ये महिलाओं के लिए है, क्योंकि अक्सर हम ये कोशिश करते हैं जानने की हम कौन हैं, हम सीकिंग मोड में रहते हैं। क्या कहूँ मैं कौन हूँ? एक आग से जन्मी हूँ, एक आग में जाना है। मिट्टी की ज़मीं पर चलती हूँ, मिट्टी के कण सी हवा में उड़ती हूँ, मिट्टी में मिल जाना है। क्या कहूँ मैं कौन हूँ? ख्वाहिशों का पुलिंदा दिखती हूँ, खामोशी का चेहरा रखती हूँ। न माला जपती हूँ, न रोज़ा रखती हूँ, इबादत लबों पर सजदे में रहती हूँ। क्या कहूँ मैं कौन हूँ? भट्टी में तप कर पली हूँ, फौलादी इरादे रखती हूँ। मोम का सा दिल है, आँखों से बरसती हूँ। फिरती हूँ जगह जगह पर अपने में रहती हूँ। क्या कहूँ मैं कौन हूँ? सितारों की चमक, सोने की खनक, वजूद पर मेरे जचती नहीं। जो रंग तूने भरे हैं अपनी कूंची से, वो रंग इस दुनिया के कहाँ। मंजर सारे देखूं अब तुझको भी। क्या कहूँ मैं कौन हूँ? नित दिन चलती हूँ, हर सांस में बढ़ती हूँ। नदी की भांति अविरल बहती हूँ। समंदर सा ठहराव भी तेरी होकर अपनी भी कहाँ हूँ मैं। क्या कहूँ मैं कौन हूँ? जी, बहुत खूब। क्या कहूँ मैं कौन हूँ मैं। आप सभी देश की वो बेटी हैं जिन्होंने राष्ट्रपथम को आगे रखते हुए सेवा भाव से योगदान दिया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज अपने विचारों की रश्मि से हमें मुग्ध करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।